अगर आप अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हो सो आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी एक वर्कबुक बनाई थी जिसके अंदर हमने हमारी फर्स्ट शीट ऐड की थी, टेक्स्ट ऐड किए थे, नंबर्स ऐड किए थे। अब नेक्स्ट हमारा जो लॉजिकल स्टेप होगा वो होगा हमारी कुछ फॉर्मूलाज इंसर्ट करने का, फंक्शंस करने का, ताकि हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें हमने जो नंबर्स एंटर किए हैं उसके ऊपर। ये वीडियो के अंदर हम यही सारी चीज़ सीखने वाले हैं। हमारी जो लीफ एंड मोटार रेवेन्यू शीट है वो यहाँ पे हमारी मौजूद है। अगर आप देख रहे हो मुझे तुरंत के साथ में, तो आप फाइल टैब में जाके ओपन वाले सेक्शन में जाके आप ब्राउज में जाके नेविगेट कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज फाइल की तरफ जहाँ पे भी आपने उसको सेव किया है। वहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर आप डबल क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे LM रेवेन्यू 0104 की फाइल आपको दिख जाएगी। आप उस पर क्लिक कीजिए और वो ओपन हो जाएगी और आपके पास मौजूद है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट टाइम हम अब यहाँ पे हम करने वाले हैं टोटल, इन सारे नंबर्स का हम टोटल करेंगे। अब जनवरी की फिगर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेल C11 के अंदर। यहाँ पे हम टोटल्स के बाजू में आके टोटलिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे हमारी फॉर्मूलाज देंगे या फिर हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं, पर सभी के सभी एक ही तरह से स्टार्ट होते हैं जो कि है इक्वल साइन। स्टार्ट कीजिए, हिट कीजिए इक्वल साइन। नाउ आप जो भी यहाँ पे टाइप करोगे अब वो सारा एक फॉर्मूला का पार्ट होगा, इसीलिए इक्वल साइन, इसका मीनिंग यही बताया जाता है। अब यहाँ पे हम टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो नंबर्स आप जो ऊपर देख रहे हो 2.95 प्लस 3.11 एंड सो ऑन, इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब जब हम चारों नंबर टाइप कर दे तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट द प्रॉब्लम है कि हम अगर वापस ऊपर जाके अगर कोई भी नंबर चेंज करते हैं तो यहाँ पे वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब मेरा आंसर अपडेट नहीं होगा। एक बेटर स्पेस ये है, आप पहले सारा डेटा रिमूव कर दीजिए, इक्वल साइन रहने दीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमें सेल को ही ऐड करना है तो हम यहाँ पे ले लेंगे सेल C6 प्लस द कंटेंट ऑफ सेल C7, C8, C9 एंड सो ऑन, और इसी तरह से हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। गो अहेड, आप टाइप कीजिए C6 प्लस साइन C7 और इसी तरह से आप कंटिन्यू करते रहिए और सारे सेल को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। और उसी तरह से आप ऊपर फॉर्मूला बार में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपकी सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही है, तो आपकी फॉर्मूला भी बनी हुई आ रही है। तो हम ऊपर भी जाके इसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एंड राइट दैट। ऑल राइट, C6 प्लस C7, अब हमें C8 और C9 हमें लेना है और हम सिंपली उसको एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 10.51। यही तो खासियत है इन फॉर्मूलाज की। अब यहाँ पे अगर हम पीछे जाके हमारा डेटा वापस से चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कनाडा में जाके उसका कुछ गलती हो गई, हमने डेटा चेंज किया, हम उसको 3.95 कर रहे हैं और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे और टाइप करोगे 3.95, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा डेटा अपडेट हो गया है, नीचे की तरफ हमारा टोटल अपडेट हो गया है, चेंज हमें दिखा रहा है। ये इस फॉर्मूला की बहुत ही अच्छी बात है। बट इमेजिन करो कि ये हमारे पास बहुत ही लंबा नंबर है, बहुत सारे डेटा हैं, तब हम क्या करेंगे, बहुत सारे मंथ का, सेवरल ईयर्स का डेटा है, तब आप इस तरह से सेल को ऐड नहीं कर सकते प्लस साइन लगा के। तब हमारे पास एक अनदर तरीका है, हम वापस C11 में जाएंगे, क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिलीट कर दीजिए सारा डेटा, तो हमारा डिलीट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फंक्शन, और वो भी हमारा इक्वल साइन से ही स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। इस टाइम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सम फंक्शन। ऐसे बहुत सारे फंक्शन से हम अलग अलग टाइप के चूज़ कर सकते हैं। जब हम सम स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ सम टाइप फंक्शंस अवेलेबल हैं, सम है, कुछ सम इफ है, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी कर सकते हो। जो टॉप 1 है जो वो हाईलाइट करके दे रहा है यहाँ पे, वो हमारे नंबर्स को ऐड करके देगा एक रेंज ऑफ सेल में, और यही हमें चाहिए था। तो रेंज एग्जैक्ट होनी चाहिए और राउंड ब्रैकेट में क्लोज होनी चाहिए। हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। नाउ रेंज हमारी है C6 से लेके C9। हम यहाँ पे इसको टाइप करेंगे, आप गो अहेड टाइप कीजिए C6, फिर हम यहाँ पे एक कॉलम प्रेस करेंगे और फिर हम एंटर करेंगे C9। और जैसे ही आप क्लोज कीजिए आप अपनी ब्रैकेट, आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप क्लोज करोगे देखोगे तो सब कुछ हाईलाइट हो गया है, और जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया आप आंसर ला सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर फॉर्मूला बार में भी वो चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है और यहाँ पे ये आपका आंसर मिल गया है। ये एक हमारे पास ऑप्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, आप मानो या ना मानो। और भी हमारे पास ऑप्शंस है। सबसे पहले इसको डिलीट प्रेस कीजिए ताकि ये डेटा सारा निकल जाए। अब एक ट्राई कीजिए, =सम, आप राउंड ब्रैकेट ओपन कीजिए। नाउ आप जस्ट जाके डेटा को ड्रैग कीजिए स्टार्टिंग से एंड तक, तो देखिए आप ऑटोमेटिकली रेंज टाइप होके आ गई है, आपको सेल लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप क्लोज कीजिए अपने राउंड ब्रैकेट को और एंटर प्रेस कीजिए,
सेम आंसर, ऑल ऑफ दिस नंबर सारे के सारे टुगेदर आ चुके हैं, कोई भी सेपरेटेड नहीं है, ना टेक्स्ट से ना कुछ और से। इसका और एक फास्टर तरीका है, हम जिसको बोलते हैं ऑटो सम। आप अपने सेल C11 में वापस जाइए, डिलीट की प्रेस कीजिए और वो सारा कंटेंट रिमूव कर दीजिए, और उसके बाद C11 के अंदर हम जाने वाले हैं फॉर्मूला टैब के अंदर रिबन्स में। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक उन्होंने ऑटो सम बटन हमें दे के रखा हुआ है। आप वहाँ पे लोअर हाफ, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दे सकते हो। देखिए आप ड्रॉप डाउन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑटो फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि एवरेज, काउंटिंग नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम्स, जो कि हम इस सेल के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, व्हेन वी क्लिक ऑन दैट टॉप ऑफ दैट, सो होगा ये कि क्या होगा वो चीज़ देखिए, उसने ऑटोमेटिकली सारा का सारा खुद ही ले लिया और ये हमारा आंसर आ गया। सो हुआ क्या, वापस हम C11 की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें उसने खुद ही टाइप कर ली। ऑटो सम फंक्शन जो है नंबर्स को ढूंढता है और कुछ भी नहीं बचा, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, नथिंग राइट, नथिंग बिलो, नथिंग, कुछ भी नहीं बचा है। तो इस तरह से वो नंबर्स ढूंढता है और सारे के सारे टोटल अप करके हमें आंसर दे देता है। सो अगर आप चेकआउट करोगे फॉर्मूला को, सो वो अभी भी वही है, C6 to C10, लेकिन चेंजेस हैं, C10 आ चुका है, एक उसने ब्लैंक सेल भी ले लिया है। इफ़ वी ऐड, अगर हम यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं, कुछ भी इंक्लूड करते हैं उसके अंदर, तो वो ऐड हो जाएगा। सो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, सो हमें वापस जाके हमारी फॉर्मूला थोड़ी सी एडिट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें फॉर्मूला बार में ऊपर जाना है, आप वहाँ पे जस्ट सिंपली क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं 10 से लेके 9 की तरफ में, और आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आपका यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया है और आपके आंसर्स जैसे आपको चाहिए थे वैसे ही आपको मिल गए हैं। और इसी तरह से बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है एक्सेल के अंदर। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, बाकी की चीज़ों को काम करेंगे। अब जैसे फरवरी के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे, और इजीएस्ट वे ये है कि आप अपने फॉर्मूला को कॉपी कीजिए और रिलेटिव एड्रेसिंग से आप इसको पेस्ट कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।